जब हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले कौन आए थे? सृष्टि का जब निर्माण हुआ तब मन सतरूपा निर्माण हुआ तो सबसे पहले कौन आए थे? मन सतरूपा। तब मन सतरूपा आए और पति पत्नी धर्म से रह कर के सृष्टि निर्माण कराए। सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले महाराज मनु और देवी सतरूपा आए थे। पति पत्नी धर्म से रह करके सृष्टि निर्माण कराए थे। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले महाराज मनु देवी सतरूपा आए। ये ब्रह्मा जी के बेटे और बेटी हैं, दोनों ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। और जब ये दोनों उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने एक हिस्से से महाराज मनु को उत्पन्न किया, एक हिस्से से देवी सतरूपा। दोनों के पिताजी कौन हैं? महाराज ब्रह्मा जी हैं कि नहीं है? एक ही पिता से दोनों संतान है, बेटी भी उन्हीं की है और पुत्र भी उन्हीं का है। अब लोगों के मन में संशय हो जाती है कि जब मन सतरूपा के पिताजी हैं ब्रह्मा जी, और जब ब्रह्मा जी से ये दोनों उत्पन्न हुए तो सगे भाई बहन हुए कि नहीं हुए? दोनों का पिता एक है ब्रह्मा जी, और दोनों सगे भाई बहन हुए। और सगे भाई बहन का फिर विवाह कैसे हो गया? और मान लीजिए विवाह भी हो गया तो इतनी सृष्टि की रचना, इतने बच्चे कैसे हो गए? लोगों के मन में प्रश्न उठ जाता है। लेकिन कहते हैं कि मनुष्य के जो नियम होते हैं, मनुष्य लोगों के, वो दो लोगों पर कभी भी धारण नहीं किए जाते, काबू नहीं होते हैं। सबके ऊपर तो पालन किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य के दो नियम ऐसे हैं ना जो उनके ऊपर नहीं काबू होते। तो पहले कौन है? पहला है भगवान और दूसरा है जानवर। ये दोनों लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, ये आपके कहने से काम नहीं करेंगे। भगवान की जो इच्छा होगी वही करेंगे। और दूसरी बात ये है, पशु जो जानवर होता, जानवर की जहां के लिए जाने की इच्छा होगी वो वहीं जाकर के रुकेगा। आप चाहे जिसको जितना दंडित करो वो वहीं भाग जाएगा। और तीसरी बात यह है कि सृष्टि का निर्माण तो भाई कैसे भी करना ही है। दोनों का विवाह करवाया गया। यही नहीं, माता सरस्वती को भी उत्पन्न किया है। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार सप्तऋषियों को भी प्रकट किया है। मन सतरूपा का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में मन सतरूपा के द्वारा बहुत परिवार हुआ। 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुए। पुत्रों का नाम है, एक महाराज उत्तानपाद और दूसरे प्रियव्रत। 3 कन्याएं जन्म लेती हैं, देहूति, आहुति, प्रस्तुति। ये 3 कन्याएं हैं मन सतरूपा की। बड़ी सुंदर सभा है, राजा भी बन गए हैं, प्रजा बड़ी सुंदर है। लेकिन एक दिन की बात है भैया, महाराज जो मनु है वो अपने घर को छोड़ करके बाहर नैमिष धाम चले गए, नैमिषारण्य धाम चले गए।
और वहां गए भी तो एक वृक्ष से लिपट करके फूट फूट करके महाराज मनु रोने लगे। पहले बढ़ा लीजिए। महाराज मनु गए हैं और वृक्ष से लिपट करके फूट फूट करके रोने लगे। किसी ने प्रश्न कर दिया कि ये रोते क्यों हैं? भाई, हंसने का भी एक कारण होता है और रोने का भी एक कारण होता है। आदमी के आंसू ऐसे नहीं निकलते हैं, जब किसी प्रकार का दुख होता है तभी आंसू निकलते हैं। महाराज मनु उस वृक्ष से लिपट करके फूट फूट करके रोने लगे। वो रोते किस लिए हैं? और जब महाराज मनु रोने लगे तो जो गांव वाले थे ना, सबके मन में अनेक अनेक प्रकार के विचार आने लगे। कोई कहने लगा कि महाराज मनु इसलिए रोते, हो सकता है इनकी पत्नी से इनको कष्ट हो इसलिए रोने लगे। अगर आपके आंसू निकलते कोई जवान लड़की या जवान लड़का रोने लगे तो लोग बवाल करना चालू कर देते, क्या बात है, सत्य बात को नहीं जानेंगे बस बवाल करना चालू। कोई कहने लगा कि पत्नी ने कुछ कह दिया होगा, तो किसी ने कहा रे भैया कैसी बातें करते हो, आदमी से परछाई चली जा सकती, मैं मान सकता हूं, लेकिन देवी शत्रुपा महाराज को कुछ कह दे ये मैं नहीं मान सकता हूं, वो सती है, पतिव्रता है। तो किसी ने कह दिया भैया हो सकता है कि पुत्रों से उनको पीड़ा हो, उनके बेटों से उनकी कष्ट हो। कहने लगा नहीं, महाराज उत्तान पाद जो हैं वो धर्मात्मा हैं, वो महात्मा हैं, संत हैं, समझ लीजिए, वो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो किसी ने कहा कि हो सकता कि प्रजा से कोई किसी ने कोई शब्द कह दिया हो। तो कह लगे भैया प्रजा का तो कहीं से सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि महाराज मनु की जो प्रजा है वो इतनी सुंदर है कि वो दिन रात प्रातः काल भगवान से यही मांगती कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना तो केवल ये देना कि मेरे महाराज की उम्र बढ़े, वो 1000 साल जिए। देवी शत्रुपा व्याकुल हुई कि अरे बात क्या है, मेरे पति जी आज कहाँ चले गए हैं, आज आए नहीं। और जब माताओं के पति देर से आए घर में तो माताओं को पूछना चाहिए कि तुम कहाँ गए थे। ऐसा तो नहीं कि कहीं दुकान पे बैठ करके बियर का ढक्कन खोल रहे हैं और आपको पता ना चले, पूछना चाहिए। देवी शत्रुपा ने पता किया, गई है, देखती क्या है, बट वृक्ष को लिपट करके महाराज मनु फूट फूट करके रो रहे हैं, बहुत रोते हैं। किसी ने कहा कि वृक्ष से लिपट करके क्यों रोते हैं, लेकिन एक बात बता देना भैया, अगर आपको किसी प्रकार का दुख हो, कष्ट हो, तो आप लोगों से लिपट करके मत रोइए, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये आपके घाव पर नमक छिड़कते हैं। वृक्षों से लिपट करके कभी रो लिया करो, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो संत का रूप होते हैं। वृक्ष जो होते हैं, हरे वृक्ष, वो संत का रूप होते हैं। कभी वृक्षों से लिपट करके रो लिया करो, संत जैसे आपको महसूस होगा। हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो। अरे लोग यहाँ मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया मत करो। हर जख्म सबको नहीं बताना चाहिए। लोग समझाते कम हैं, मजा ज्यादा उड़ाते हैं। इसलिए कभी अगर आपको किसी प्रकार का दुख हो तो कभी जाकर के वृक्षों से लिपट करके रो लिया करो, क्योंकि जो वृक्ष होता है वो संत का रूप होता है। लोग कहते हैं, मैंने खुद ही देखा, बातें क्या करेंगे भैया, कोई बहुत बड़ी बाग हो और जहां पुनः वहां जाओ तो कह दो भैया सब यहाँ पर तो वृक्ष लगे थे, सब क्या हो गए? कहेंगे अरे भैया सब मैंने कटवा करके शोरूम बनवा दिया है, बैठने के लिए शोरूम बनवा दिया है। अरे वो आपका शोरूम नहीं, वो नरक के समान आपका शोरूम हो गया। आपने वृक्षों को काट दिया, हरे वृक्षों को काट दिया, मान लेने आपने संत को हत्या कर दी। अगर आप एक हरे वृक्ष को काटते हो तो मान लीजिए आपने एक संत की हत्या कर दी है, बहुत पाप लगता है। इसलिए हरे वृक्ष काटा मत करो। अगर लगा नहीं सकते हो तो काटो भी मत, क्योंकि वृक्ष से ही जीवन है, वृक्ष से ही जल है और जल से ही जीवन है। देवी शत्रुपा गई है,
कहने लगी महाराज आप ये बताइए, अरे ये आपकी क्या दशा में देख रही हो महाराज, क्या हुआ? चरणों में गिर गई, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया महाराज, बोलने की कृपा करो, बोलिए तो। या प्रजा ने किसी ने कुछ कहा, लेकिन महाराज कुछ नहीं बोलने। कहने लगे देवी आप घर जाओ, तुम्हारा पुत्र राजा बन गया है, आप घर में बैठ करके राजमाता बन करके भाओ। लेकिन अगर पत्नी के लिए ऐसा बोल दे, चुनने के लिए ऑप्शन मिल जाए कि एक तरफ उसका पति है और दूसरे तरफ उसकी संतान है, तो पत्नी को क्या चुनना चाहिए? पुत्र को नहीं चुनना चाहिए, बल्कि पति को चुनना चाहिए। क्योंकि नारी धर्म व्रत देव न दूजा, करहि निरंतर पति पद पूजा। पति से ही संतान है। देवी शत्रुपा व्याकुल हुई। तो महाराज मनु ने बताया रोने का कारण, कि मेरे रोने का केवल देवी एक कारण है कि आज तक भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन कभी उनके दर्शन नहीं हुए, उनके दर्शन के लिए मैं रो रहा हूं। आप सबके लिए रो लेते हो, घर में किसी की मृत्यु होते बहुत रोते हो, कोई आपके घर में आ जाता है, कुछ दिन तक रहता है, आपसे प्रेम हो जाता तो आप रो लेते हो, बहुत रोते हो जाने लगता है तो। लेकिन क्या कभी आपने भगवान के लिए रोया है? कभी नहीं रोते हो, आंसू ही नहीं निकलते हैं, भाव ही नहीं जगता है। सबके लिए रो लेते हो, बच्चे के लिए रो लेते हो। आपका बेटा 5 साल के लिए बाहर जाए पढ़ने के लिए, आप इतना रोगे कि पूछो ना। उनके लिए बहुत रोते हो, बड़े आंसू निकल आते हैं। मम्मी के लिए रोते हो, पापा के लिए रोते हो। जब बेटी की शादी होती तो घर छूटता है तब वो रोती है, लेकिन कभी आप लोग भगवान के लिए नहीं रोते हो कि विधाता आपके दर्शन नहीं हुए। ऐसे ही अपने बच्चा समझ करके भगवान से भी प्रेम करो, लगाव करो, बच्चा समझो। क्योंकि जो लड्डू गोपाल का स्वरूप होता है, ये बाल स्वरूप होता है, ये आपके बच्चे हैं। शत्रुपा को बताया तो महाराज मनु कहते कि जो नैमिष धाम है, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। शत्रुपा ने नेत्रों को बंद कर लिया और भगवान के लिए ध्यान लगा दिया, घोर समाधि लगा दी। भोजन क्या करते हैं? करहि आहार सत्य फल कंदा, सुमिरत ब्रह्म सच्चिदानंदा। भगवान मनु ने, देवी शत्रुपा ने भगवान के लिए घोर तप लगा दिया। बहुत वर्ष बीत गए और भगवान की तपस्या को तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए मन शत्रुपा के समक्ष में गोस्वामी जी लिखते क्या है? विधि हरिहर तप देख अपारा, तो मन समीप आए बहुबारा। सच्चे दरबार की, बोली बांके बिहारी लाल की। विधि हरिहर तप देखो अपारा। महाराज मनु, देवी शत्रुपा ने 1-2 वर्षों की तपस्या नहीं की है, 87,000 वर्ष बीत गए। 87 नहीं, 84,000 वर्ष। 87,000 ने तो भगवान शिव के नेत्र खुले थे। बीते संवत सहस्र 87, तो तजी समाधि शंभु अविनाशी। महाराज मनु, देवी शत्रुपा ने 84,000 वर्ष तक तप किया है भगवान को पाने के लिए। और जब 84,000 वर्ष बीत गए तो शरीर में दीमक लग गया, दीवार लग गई। कल्पना कीजिए, 1-2 वर्ष नहीं, 84,000 वर्ष बीत गए गोविंद को पाने के लिए।
और जब इस घोर तप को देखा तो विधि हरि हर तप देख अपारा और मन समीप आए बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने भगवान विष्णु, हर माने भोलेनाथ जी। ये तीनों प्रकट हो गए कि महाराज अब नेत्रों को खोल दीजिए, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हो, जो वरदान मांगना हो मांग लीजिए। तो महाराज मन देवी शत्रुपा ने अपने नेत्रों को नहीं खोला, और जब अब की बार भगवान श्री विष्णु जी आए हैं, भगवान विष्णु ने कहा महाराज मनु देवी शत्रुपा मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आप कोई वरदान मांग लीजिए। तो महाराज मनु ने जैसे भगवान को देखा, आप जरा कल्पना कीजिए, जिनके इंतजार में 84,000 वर्ष बीत जाएं, भगवान का इंतजार करते करते महाराज मनु ने चरणों में प्रणाम किया और भगवान कहने लगे महाराज मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, इसलिए आप कोई वरदान मांग लीजिए, आप कोई वरदान मांग लीजिए। और जब इस प्रकार से कहा तो भगवान श्री महाराज मनु ने केवल एक वरदान मांगा, प्रभु अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो केवल एक वरदान दो। कौन सा? बोले आपके समान मुझे बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए, और मैं कुछ आपसे नहीं मांगता हूं, आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। और जब ये वरदान मांगा तो भगवान समझ गए कि महाराज मनु देवी शत्रुपा ये लोग बड़े चालाक हैं। क्यों? ये नहीं कहा कि प्रभु आप ही मेरे बनाओ, कह लगे आपके समान। तो भगवान सोच रहे मेरे समान मांग रहे, मेरे समान कौन है दुनिया में? भगवान तो केवल एक है, उनके समान कोई है नहीं। तो भगवान सोच लगे मुझे ही जाना पड़ेगा इनका बेटा बनने। तो भगवान ने वरदान दिया कि ठीक है महाराज मनु देवी शत्रुपा, मैं आपको वरदान देता हूं कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन त्रेता युग में जाकर के महाराज मनु आप राजा दशरथ होंगे, और ये शत्रुपा रानी जाकर के देवी कौशल्या होंगी, तब हम आपके पुत्र बनकर के अवश्य आएंगे। और इसके बाद में जब थोड़ा सा भगवान आगे बढ़े तो ब्राह्मण हरिदेव प्रसाद देवी कनकलता भी भगवान की तपस्या कर रही थी। भगवान ने कहा ब्राह्मण हरिदेव प्रसाद अपने नेत्रों को खोलिए, बोलिए क्या आपको वरदान चाहिए। तो ब्राह्मण हरिदेव प्रसाद ने एक वरदान मांगा, प्रभु लक्ष्मी सम कन्या में पावो, लक्ष्मी सम कन्या में पावो, तुम समान दामाद बना। लक्ष्मी सम कन्या में पावो, तुम समान दामाद बना। बोली सच्चे दरबार की। कुछ लोगों को बड़ी नींद आ रही है, पूछो ना कि कितना नींद आ रही है। आज भगवान का जन्म है और आप लोग ऐसे सो जाओगी तो कल्याण कहाँ हो जाएगा आपका। आपके घर में अगर बच्चे का जन्म होता तो माताएं बड़ी खुशी मनाती हैं कि आज मेरे घर में कुछ ना कुछ आएगा, बेटी आए या बेटा आए। और भगवान के जन्म में देखो क्या दशा मची है, सोए रही हैं। इंतजार की तो बात अलग रखो, सब लोग सो रही हैं ज्यादातर करके, मैं देख रही हूँ। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। दो नशा बड़े खराब होते हैं, एक नींद का नशा और दूसरा भैया लोग जानते हैं दारू का नशा। ये दोनों नशा बड़े खराब होते हैं। अगर नींद का नशा चढ़ गया तो फिर देखा नहीं कि कहां बैठे हैं कहां नहीं बैठे हैं। कहते हैं ना बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा माता की। तो दो नशा बड़े खराब होते हैं, भूख न जाने जूठा भात और नींद न जाने टूटी खाट।
अगर नशा एक बार नींद का चढ़ गया तो समझ लो, देखती नहीं कि हम कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे हैं। सभी लोग जयकारा बोलेंगे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, बोली दुर्गा माता की। ब्राह्मण हरदेव प्रसाद ने क्या तपस्या में मांगा कि प्रभु अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। कौन सा? बोले प्रभु लक्ष्मी सम कन्या मैं पाऊं, लक्ष्मी के समान मुझे कन्या चाहिए और तुम समान दामाद बनाओ, आपके समान मुझे दामाद चाहिए। तो भगवान कह ये तो उनसे भी ज्यादा चालाक निकल गए, ये सामान मांग रहे हैं, अब भगवान के समान और कोई तो दुनिया में है नहीं। तो भगवान ने ब्राह्मण हरदेव प्रसाद और देवी कनकलता को वरदान दिया कि मैं तुमको वरदान देता हूं कि आप लोग त्रेता युग में जाकर के ब्राह्मण हरदेव प्रसाद आप जनक जी होंगे और देवी कनकलता जाकर के मां सुनैना होंगी। तब सीता रूपी लक्ष्मी के समान तुमको कन्या मिलेगी और मैं आपका स्वयं दामाद बन करके आऊंगा। और इतना वरदान देने के बाद में भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब आप सुनिएगा, जब महाराज मनु थे वो अयोध्या में राजा दशरथ हुए, जो देवी शत्रुपा थी वो जाकर के अयोध्या में रानी कौशल्या हुई। भगवान श्री विष्णु जी इस जन्म में राम जी हुए और देवी कनकलता जाकर के मां सुनैना हुई और ब्राह्मण हरदेव प्रसाद जाकर के जनक जी हुए। अब हम लोग त्रेता युग में प्रवेश करते हैं। बोली सच्चे दरबार की।